कि मैं इस धर्म को नहीं मानता जिसमें एक जाति से दूसरे जाति को नीचा समझा जाता है। ये कोई धर्म नहीं, ये लोगों को नीचा बनाने का षड्यंत्र है। मैं उस धर्म को मानता हूं जिसमें सबको बराबर का अधिकार हो। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, आपको स्वागत करते हैं अपने ऑलवेज न्यू 142 पर। अभी आप देख रहे हैं हमारी चैनल। अगर हमारी चैनल आपको अच्छा लगे, अगर हमारी बात आपको पसंद आए, तो अपने 5 मित्रों को जरूर शेयर करिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। आज हम लोग एक ऐसे महान सपूत के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे समाज के निचले स्तर के थे और निचले स्तर से उठकर भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारत का एक ऐसा संविधान लिखकर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, वो भी बहुत ही कम समय में। ऐसे महान लोग, ठीक है ना। और वो कहते थे कि मैं इस धर्म को नहीं मानता जिसमें एक जाति से दूसरे जाति को नीचा समझा जाता है। ये कोई धर्म नहीं, ये लोगों को नीचा बनाने का षड्यंत्र है। मैं उस धर्म को मानता हूं जिसमें सबको बराबर का अधिकार हो। समाज के चाहे जो भी जाति हो, सबको बराबर का अधिकार। मैं इस धर्म को मानता हूं। मैं उस धर्म को नहीं मानता जिसमें एक जाति को नीचा और एक जाति को ऊंचा समझा जाता हो। और ये धर्म नहीं, ये समाज को नीचा रखने का एक षड्यंत्र है। ऐसे विचार के लोग थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। सन 14 अप्रैल 1891, सन 14 अप्रैल 1891 पिता रामजी सकपाल, माता भीमाबाई की गोद में एक किलकारियां निकली और उनका नाम रखा गया प्रेम से भीम। क्योंकि बचपन में ना थोड़ा मोटे थे ये, बचपन में क्या थे, थोड़ा सा मोटे थे, इसीलिए इनका नाम रखा गया भीम। लोग माता के नाम पर ही इनको भीमा 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 कहना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही इनको भीमा भीमा कहने लगे, बचपन में ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे, यानी इनसे 13 भाई बहन बड़े थे। लेकिन उस समय जिस जाति के थे, उन्हें सामाजिक स्थिति में बहुत नीचा समझा जाता था। अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण इनके सभी भाई बहन मर गए, जिनमें 5 बच गए, 3 भाई और 2 बहनें। इनके पिताजी और इनके दादाजी अंग्रेजी पुलिस में सूबेदार पद पर थे। कहने को तो सूबेदार पद थे, लेकिन घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तंगी स्थिति थी। इनकी मां भी हमेशा बीमार रहा करती थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे ही घूम टहल रहे थे। अचानक क्या होता है कि 14 वर्ष, ये 14वें संतान थे, तो समझ लीजिए कि कितना उम्र हो गया होगा इनके पिताजी का। अब क्या होता है कि ये पद से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन गांव में ज्यादा भेदभाव होने के कारण इन्हें कोई ज्यादा काम नहीं मिलता था, तो इन्होंने निर्णय लिया कि जो मध्य प्रदेश महू नामक एक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, उस गांव को छोड़ने का निर्णय लिया कि भाई यहां हमारी काम नहीं मिल रही है, तो हम शहर चले जाते हैं। अब ये क्या किए, अपने 5 बच्चों और माता भीमाबाई को लेकर इनके पिताजी रामजी सकपाल जी कहां चले गए, सतारा। मुंबई में सतारा है एक जगह, सतारा चले गए और सतारा में रहने लगे। वहीं किसी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वहां भी उनको जातिवाद पीछा नहीं छोड़ा, तो वहां बड़ी मुश्किल से एक स्टोर कीपर की नौकरी इनके पिताजी को मिल गई। वेतन बहुत ही कम मिलती थी, लेकिन उसी से किसी तरह से जुगाड़ चल रहा था। अब वहां पर जितने बच्चे थे ना, सब बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, और यह छोटा बालक भीमा भी अपने पिताजी से बार बार कहता कि पिताजी हम भी स्कूल जाएंगे, हम भी स्कूल जाएंगे। बच्चों की आग्रह पर उनके पिताजी कई विद्यालय गए नामांकन के लिए, लेकिन सबने इन्हें बार बार इनकार कर दिया कि नहीं, आप जो है ना दूसरे जाति के हैं, इसीलिए नीचे जाति वाले बच्चों यहाँ नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। किसी विद्यालय में इनका नामांकन होता ही नहीं था।
तब जाकर के ये अंग्रेज पुलिस के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि मैंने अंग्रेज पुलिस में रहकर अंग्रेजों की हमने काफी मदद की है और हमारा बच्चा अगर पढ़े नहीं, ये तो नाइंसाफी है। तो अंग्रेज जाति को ना, अंग्रेज जो थे उसको इस जातिवादी से कोई मतलब नहीं था। तब जाकर के उनकी सहायता से, यानी अंग्रेजों की सहायता से सतारा के एक प्राथमिक विद्यालय में इनका नामांकन हुआ। नामांकन तो हुआ लेकिन लड़के, लेकिन वहां पर भी इनके साथ भेदभाव किया गया और इन्हें कहा ठीक है नामांकन होगा, लेकिन यह बालक दलित समाज से है, इसीलिए इनको विद्यालय के बाहर, यानी विद्यालय की कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना होगा। रामजी सकपाल जी जो इनके पिताजी थे, वो सोचते थे चलो किसी तरह से कम एडमिशन तो हुआ। तो अब क्या करते थे, जब सारे बच्चे विद्यालय में जाते थे, वहीं बाहर में जहां चप्पल खोलते थे विद्यालय से बाहर, उसी जगह ये अपनी चटाई बिछा करके बैठते थे कक्षा के बाहर गेट पर। और टीचर अंदर में पढ़ाते, सारे बच्चे अंदर में होते, आई भीमराव बाहर में बैठ करके पढ़ते थे। दो भाई एक क्लास में पढ़ते थे, एक भाई दूसरे क्लास में पढ़ते थे, लेकिन ये दो भाई एक साथ पढ़ते थे। अब वहां पर पढ़ाई तो चल रही थी। देखिए बचपन से इनके पढ़ने की इतनी जुनून थी कि तभी ये किसी को ना कोई शिकायत ना घबराए, पढ़ने के प्रति इतनी, इनके पिताजी भी सोच रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि शिक्षा एक ऐसा बल है जिससे प्राप्त करके समाज को बदला जा सकता है। इसलिए रोज समय से पहले ये विद्यालय पहुंच जाते और बाहर में चटाई बिछा लेते, वहीं पर बैठ जाते। सारे बच्चे आते और अपना ऐसे जूता चप्पल खोलते, फिर विद्यालय के अंदर में जाकर के बैठते और ये पढ़ते। लेकिन गुरुजी जो भी पढ़ाते, विद्यालय में जो भी पढ़ाई होती, शिक्षक जो भी पढ़ाते, सारे बच्चों को पढ़ाते, तो ये देखते देखते ही याद कर लेते, उन्हें घर पर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, इतने तीक्ष्ण दिमाग के थे। एक दिन की बात हुई, शिक्षक एक बोर्ड पर हिसाब लिखे, सारे बच्चों को पूछे कि इसको कौन बना सकता है। सारा बच्चा को बारी बारी से बुलाए, भीमराव पहले ही कहा कि मैं बना सकता हूं, लेकिन इनको नहीं बुलाया गया क्योंकि उस शिक्षक भी ब्राह्मण जाति के थे। अब वो सारे बच्चे को बारी बारी से बुलाए, तब तक भीमराव अंबेडकर हाथ खड़ा किए रखे कि जब तक कोई बच्चा पूरा सही सही नहीं बना सका। उस कक्षा के जितने बच्चे थे कोई सही सही नहीं बनाया। तब बोला गुरुजी मैं बनाऊं? उनके गुरुजी ने कहा कि देख लो, अगर नहीं बनेगा तो तुम्हें हम धूप में मुर्गा बनाएंगे। भीमराव बोले कि बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, तैयार है। और वह गया और जैसे बोर्ड के पास पहुंचा, जैसे टेबल पर से चौक उठाना शुरू किए, गुरुजी ने कहा कि अरे अरे रुको रुको रुको, तुम अछूत हो, टेबल अछूत हो जाएगा। वो चौक ऐसे फेंक करके उनको दिए, भीमराव लेकर के गए तुरंत बोर्ड पर। अब देखिए ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि के थे। एक दिन की बात हुई, जब इनको विद्यालय में नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा था, इन्होंने सोचा कि विद्यालय में कैसे प्रवेश किया जाए। एक दिन जाकर के गेट पर ही सो गए। लेकिन सौभाग्य की बात यह थी कि उसी विद्यालय के एक ब्राह्मण शिक्षक, जिनका नाम था, याद रखेंगे, कृष्णा महादेव अंबेडकर, क्योंकि इनके नाम में था भीमा रामजी सकपाल। इनका पूरा नाम क्या था? भीमा रामजी सकपाल, यानी माँ का नाम भीमा, पिता का नाम रामजी और जाति का नाम सकपाल, इसलिए उनका नाम था भीमा रामजी सकपाल। सकपाल कहते ही वहां के सारे लोग समझ जाते थे कि यह किस जाति का है? महार जाति का है, यानी अछूत जाति का है। तो गुरु को ना इनकी पढ़ने की विद्वता से ना बहुत लगाव हुआ, इनकी पढ़ने की कला से। उन्होंने अंबेडकर जी, उनका नाम था कृष्णा महादेव अंबेडकर, अपने नाम का अंबेडकर उनके नाम में जोड़ दिया और सकपाल को हटा करके नाम रखा भीमा रामजी अंबेडकर। ठीक है, बाद में भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये अंबेडकर उसी ब्राह्मण शिक्षक के कारण, जहां वो पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई की विद्वता को देख करके उन्होंने इनकी मदद की थी वहां पर। ठीक है, अब धीरे धीरे अब ये विद्यालय के अंदर चले गए, यानी कक्षा के अंदर जो है बैठने का अनुमति मिला, लेकिन सभी बच्चे एक तरफ और ये कोने में बैठते थे। चलिए कोई शिकायत नहीं, कम से कम इतनी तो सफलता मिली कि जो बाहर बैठकर पढ़ते थे अब विद्यालय के अंदर चले गए। किसी तरह से वहां से प्राथमिक शिक्षा पाए और इसके बाद मुंबई जो थे, मुंबई से जाकर के उन्होंने
देखिए, बॉम्बे में एलिफिंस्टन कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में ग्रेजुएशन किए, ठीक है। और ग्रेजुएशन करने के बाद अब आगे की शिक्षा कैसे हो, तो वहीं पर एक व्यक्ति थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी, वही शिक्षक थे। इनकी पढ़ने की लगन को देख करके वो ले गए बड़ोदरा महाराज के यहाँ, जिनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। वो क्या करते थे, भारत के जो अच्छे अच्छे मेधावी छात्र होते थे उनको अपने तरफ से पढ़ाने के लिए विदेश भेजते थे, ठीक है। वो उस समय मुंबई आए हुए थे, दोनों की बातचीत हुई वहां पर। भीमराव अंबेडकर अंग्रेजी में उनसे जब बातचीत किया तो उन्हें लगा कि बहुत ही ये मेधावी लड़का है ये, इनको भेजा गया। उस समय 4 बच्चों को भेजा गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, और इंग्लैंड जाकर के उन्होंने कोलंबिया से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहां से उन्होंने पीएचडी की प्राप्ति की। और इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और कई विषयों में उन्होंने एमए किए, 4 विषय में लगातार एमए किए। उस समय डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए 8 वर्ष का समय लगता था, मात्र 2.5 वर्षों में उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर दी, 2.5 वर्ष में। इतने तेज दिमाग के थे। लेकिन जातिवाद तो कहीं इनका पीछा छोड़ा ही नहीं। जब वापस आए तो बड़ोदरा महाराज के यहाँ एक बड़े ऊंचे पद पर इनको नौकरी मिल गई, लेकिन वहां पर भी इनके साथ भेदभाव किया गया। बोलो उसको रुकने के लिए। वहां पर भी ऊंचे पद पर इनको नौकरी मिलने के साथ इनके साथ भेदभाव किया गया, ठीक है। और वहां पर जो मजदूर होते थे, चपरासी प्यून जो होते थे, वो भी इनको फाइलें फेंक करके देती थी। जैसे ये अफसर थे उस वहां पर, तो क्या करते थे कि टेबल पर बैठे होते थे तो चपरासी क्या करता था, फाइल फेंक करके देता था कि टेबल में सटेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे। इनकी शरीर में सटने की तो बात छोड़िए, इनकी छाया से लोग डरता था, इनकी आवाज से डरता था। ऐसे जाति में ये जन्म लिए थे। लेकिन जब ये इस तरह की भावना से प्रेरित हुए तो इन्होंने सोचा कि हमारे देश में जो इस तरह के अछूत की भावना है, इसको मिटा करके रहेंगे। और धीरे धीरे ये अपने जाति के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। जब इकट्ठा किए, 1931 में गोल में सम्मेलन हुआ और उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग के सदस्य अलग निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, सिख संप्रदाय के लोग अलग निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, तो मैं भी अलग निर्वाचन की मांग करूंगा और भारत में यह अछूत जो है इसको खत्म करूंगा। 1932 में अंग्रेज की सहायता से पृथक निर्वाचन की मांग कर दिए और इनकी मांग स्वीकार कर ली गई। जब इनकी मांग स्वीकार हुई, गांधी जी को रास नहीं आया। गांधी जी और इनके बीच 1932 में समझौता हुआ, पूना समझौता। गांधी जी ने बोला, अगर इस तरह से अलग अलग निर्वाचन की मांग होगी तो मेरा देश टूट जाएगा, हिंदू समाज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए हम अंग्रेज से लड़ नहीं पाएंगे। मजबूरन फिर भीमराव अंबेडकर को अपनी मांगे वापस लेनी पड़ी। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन की बैठक की थी अंतरिम सरकार में, ठीक है, उसमें सारे लोगों का नाम था लेकिन भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं था। गांधी जी के पास जब वो कैबिनेट मिशन की लिस्ट पहुंची, उन्हें पूछा भीमराव का नाम कहां है। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र भारत का कैबिनेट बनने जा रहा है और इसमें भीमराव नहीं है, भीमराव अंबेडकर का नाम होनी चाहिए। और ये बालक, जो दलित बालक था, वो इतने बड़े विद्वान थे, उनकी विद्वता के कारण देश के कोई भी व्यक्ति जो किसी जाति का था कुछ बोल नहीं पाता था उनके विरोध में। इतने विद्वान, इतने तीक्ष्ण। अंततः इन्हें संविधान के जो प्रारूप समिति का था उनका अध्यक्ष चुना गया और मात्र 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन में भीमराव अंबेडकर अकेला व्यक्ति एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिख करके तैयार कर दिया। और ऐसा समाज जिसमें छुआछूत भेदभाव खत्म हो गई। आज उन्हीं के बदौलत हम सब जाति के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं, ठीक है। दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु याद रखेंगे 6 दिसंबर 1956 को हो गई। कहने के लिए इनके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, फिर भी हमने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। मेरी इच्छा तो है इनके बारे में बहुत सारा बोलूं, लेकिन आज हम इतना नहीं कह सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके बारे में। तो आप लोग क्या पढ़ रहे थे, इनका जन्म कब हुआ,
पिताजी का नाम, इनका जन्म स्थान कहाँ था? मध्य प्रदेश के महू में। बाद में कहाँ चले गए थे? इनके माता का नाम, इनके प्रिय गुरु कौन थे? और इनको मदद किसने किया था? तृतीय, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई? हमारे भारत के सबसे पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता, याद रहेगा ना? तो आज के लिए इतने ही। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और 5 मित्रों को शेयर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।